तो स्टूडेंट शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड दी डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट्स कहते हैं किसको, ये कैसे मालूम करते हैं। अगर लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझने से पहले एक मिसाल को समझते हैं या एक फार्मूला बना लेते हैं, अपने जेब में बन जाएगा हमारे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए फर्ज कर लेते हैं जिसकी वैल्यू है ए बी सी डी। तो अगर हम इसका ए डेट मालूम करना चाहते हैं, ए बी सी डी, डेट को सिंपल स्ट्रेट लाइनों से शो करते हैं, मैट्रिक्स को ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। अब ये डेट को हम सिंपल स्ट्रेट लाइनों के साथ शो करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी माइनस, दरम्यान में माइनस की अलामत आएगी, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, डी सी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास ए का डेट आ जाएगा। तो हम इसी फार्मूले के तहत नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, जिस नंबर 1 -1 1 2 0। तो डेट क्या होगा, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं डेट, या इसको ऐसे भी लिख लेते हैं ए स्ट्रेट लाइन है, -1 1 2 0, इसको भी स्ट्रेट लाइनों के साथ। अभी हमने क्या किया था, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को यानी -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 को 1 के साथ करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -1 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 -2। तो आंसर आ जाएगा -2। तो इसका दैट क्या आ गया ए का, -2। इसी तरह हम सेकंड यूज़ करते हैं। सेकंड यूज़ है हमारे पास 1 3 2 -2। बी का डेट क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 3 2 -2, स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद आपस में इनको मल्टीप्लाई कर लें और इनको बाद में मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, 1 इंटू -2 -3 इंटू 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इंटू -2 3 इंटू 6 -6। तो आंसर आएगा -8। ये इसका डाटा है। उसके बाद थर्ड चीज़ है हमारे पास 3 2 3 2। सी का डाटा हमारे पास आ जाएगा 3 2 3 2। डिटर्मिनेंट को शार्ट फॉर्म में डाटा बोलते हैं। इसका आप मालूम कर लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, प्लस -3 इंटू 2। अच्छा, ये आपने ज़रूर याद रखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करते थे पहले मल्टीप्लिकेशन में, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो आगे वाले दरम्यान में प्लस की अलामत एक्स्ट्रा डालते थे मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन जब डिटर्मिनेंट्स में आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है तो आपने अपने पास से जो अलामत डालनी है वो माइनस की है। ये आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपकी गलती कभी नहीं होगी। तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, उसका डाटा आ गया 0। चौथा क्वेश्चन है डी, तीन 2 1 4। तो ये फिर आपस में इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे इनको, सॉरी पहले डी डेट 3 2 1 4 डेट आपस में मल्टीप्लाई,
3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आएगा 4 3 12 माइनस 2 1 बार 2 10 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पहले चार्जेस हो गए। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले आपको एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि डिटर्मिनेंट्स हम कैसे मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट मालूम करने से पहले हमने एक मिसाल लिखी है। मिसाल में हमने लिखा है, वादे किया है कि अगर हम इन दोनों डायगोनल एंट्रीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें और इन दोनों डायगोनल एंट्री को आपस में मल्टीप्लाई करें और इनका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है उसमें से इनके मल्टीप्लिकेशन के आंसर को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो हासिल आंसर आएगा उसको हम डेट बोलेंगे। तो अभी हम उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझ आ गई होगी। आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स को हम किसी भी को सिंगुलर या नॉन सिंगुलर कब कहेंगे। तो ये मैंने छोटा सा करके लिखा हुआ है कि सिंगुलर तभी कहेंगे किसी मैट्रिक्स को अगर उसका डेट इज इक्वल टू 0 हो, और नॉन सिंगुलर उस मैट्रिक्स को कहेंगे अगर उनका डेट 0 के बराबर ना हो। तो हम 1 बाई 1 इनका डेट मालूम करेंगे। डेट मालूम करने के बाद जो आंसर आएगा अगर तो वो 0 हुआ तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर है, और अगर ये 0 ना हुआ तो हम कहेंगे कि ये सिंगुलर नहीं है। बस हम पहले डेट मालूम करेंगे क्वेश्चन का, ताकि हम इसके काबिल हो सकें कि हम किसी मैट्रिक्स को बता सकें कि क्या ये सिंगुलर है या नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है जुज 1, ए इज इक्वल टू 3 6 2 4। तो ए डाटा हमारे पास आ जाएगा 3 6 2 4। ये आपस में लाइनें लगा लें, आपस में इनको मल्टीप्लाई करें। ए डैट इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 माइनस 6 इंटू 2 12। तो आंसर आ गया 0। एज वी नो ए डैट is equal to 0 if a dot is equal to 0 then matrix will singular। ये आप स्टेटमेंट लिख देंगे आगे साथ। यानी अगर हमें पहले पता है कि अगर ए डॉट 0 के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। सेकंड जूस देखते हैं। सेकंड जूस में है 4 1 बी इज इक्वल टू 4 1 3 2। बी का डॉट मालूम करते हैं। बी डॉट इक्वल टू 4 1 3 2 का डॉट। ये आपस में मल्टीप्लाई करा दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 8 3 इंटू 1 3। आंसर आएगा हमारे पास 5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। सिंपल क्वेश्चन है ये सारे। थर्ड जूस की तरफ जाता है 7 माइनस 9 3 5। सी का डाटा हमारे पास आएगा 7 माइनस 9 3 5, इस सारे का डाटा। इसको फर्दर आप करते जाएं, आपस में इसको मल्टीप्लाई करें, इसको आपस में करें। 7 5 35 माइनस 9 3 27 माइनस 5 विच विल इक्वल टू
7 5 12 2 लगा, 3 2 5 और 1 6 62। माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट प्लस का कर दिया है। तो ये इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में है 5 -10 -2 4 डी। तो हम डी का डाटा रिमूव करें। डी का डाटा है 5 -10 -2 4 का डाट। आपस में इसको ज़रूर दे लें। 4 5 बार 20 माइनस -2 -10 -2 मल्टीप्लाई में -10। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, इसलिए मैंने उसको तफसील के साथ लिख लिया। -2 -10 हो जाएगा प्लस का 20 +20 -20 आपस में 0 हो जाएगा। 20 -20 इज इक्वल टू 0। ये होगा सिंगुलर। तो शुरू ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपने ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की तो अगला क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा तंग करेगा। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इफ एग्जिस्ट, यानी अगर एग्जिस्ट करता है तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करें। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट्स। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट्स आप मालूम करना सीख चुके हैं, एडजॉइंट ए हमने मालूम करना भी सीखना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बताता चलूँ कि अगर आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स आप मालूम करते हैं वो 0 के बराबर है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी तरह अगर हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो सिंपली हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट प्रूव करना है। अगर वो इक्वल टू 0 हुआ तो हम सिंपली नीचे लिख देंगे कि एज वी कैन सी मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इन्वर्स डिड नॉट एग्जिस्ट। तो अभी हम देखते हैं कि एडजॉइंट ए कैसे प्रूव करते हैं। तो अगर लेट हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा हमारे पास। इन दोनों को आपस में जगह चेंज करते हैं और इन दोनों की आपस में साइन चेंज करते हैं। तो कर लेते हैं फिर। ए डी डी ए हो जाएगा, -c -b। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट कि ये एडजॉइंट ऑफ ए है। तो अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहला जो है हमारे पास, -1 3 2 0 8। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि हमने इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ करना है, क्योंकि वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्या इसका एग्जिस्ट करता है इन्वर्स या नहीं करता। तो मालूम करना शुरू करते हैं। ए डैट इज इक्वल टू -1 3 2 0 डैट। मल्टीप्लाई करें इनको आपस में। -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 इक्वल टू -6, नॉट इक्वल टू 0। इनवर्स
एग्जिस्ट। तो स्टूडेंट ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम ज़ीरो को नीचे रख के डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ए को, तो ये तो एक इन्फिनिटी बन जाएगी, क्योंकि ज़ीरो को इन्फिनिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो आंसर ज़ीरो आता है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम एडजॉइंट ए को ज़ीरो के साथ डिवाइड कर सकें, तो इस वजह से उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस सवाल के फर्दर हम सवाल की तरफ ही जाते हैं, चलते हैं। एडजॉइंट ए मूव करते हैं। एडजॉइंट ए है हमारे पास, ए इज इक्वल टू -1 3 2 0। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, इसको आपस में चेंज कर दो और इन दोनों का आपस में लाम पे चेंज कर दो। 0 -1 -3 -2। अभी हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया है, ए डॉट डेट ए भी आ गया है। अभी हम इसको पहले इस वाले जो हमारे पास फार्मूला है इसमें पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाई -6। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1/6 मल्टीप्लाई 0 -3 -2 -1। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हमने सिर्फ यही किया है कि इसको नीचे से उठा के साइड पे लिख दिया है। तो हमने रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज में हमने रियल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है। अभी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 0 मल्टीप्लाई बाई -1/6। उसके बाद आगे इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाई -1/6। उसके बाद फिर -2 मल्टीप्लाई बाई -1/6। उसके बाद फिर आगे -1 मल्टीप्लाई बाई -1/6। ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। हमें पता है कि ये ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ पंगा लेती है तो वो ज़ीरो होती है। 3 को आप ख़त्म करें तो ये 2 आ जाएगा, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2। इसी तरह -2 2 3, ये -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1/3। इसी तरह -1/6, -1 को -1/6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1/6 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका रिवर्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब बाकी हम मज़ीद जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। यूज़र 2 है हमारे पास, b इज इक्वल टू 1 2 -3 -5। इसका हम सबसे पहले क्या करना है, डेट मालूम करना है। b डेट इज इक्वल टू 1 2 -3 -5 डेट इज इक्वल टू 1 इंटू -5 -5 2 इंटू 3 -6 -6 माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 -5 आंसर आएगा 1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट। अभी हमने ये पता कर लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो अब हम सिंपल इसको एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। अब हमने ये पता कर लिया कि इसका हम इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो अब हम सिंपल एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू अभी हमें ये पता चल गया कि हम इसका इनवर्स मालूम कर सकते हैं। तो अब हम इसका एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 बी की वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 -3
5 इसका जॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनकी आपस में जगह चेंज करते हैं और इनकी साइंस चेंज करते हैं। 5 1 इनके साइन किए -2 प्लस का 3, तो ये हमारे पास आ गया जॉइंट बी। अब हम बी का इन्वर्स ढूंढ करते हैं। बी का इन्वर्स हमें पता है जॉइंट बी डिवाइडेड बाई बी डैट। तो जॉइंट बी है हमारे पास -5 -2 3 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये इसको 1 ऐसे लिख लेते हैं और आपस अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें पता है कि 1 के साथ अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो दूसरी चीज़ वापस आती है। तो अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा -5 -2 3 1। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद आप हमें फीडबैक में बता सकते हैं ताकि हम आपकी क्यूरीज को हल कर सकें। अब नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।